जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, मां रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बात समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। तो भाई कुछ लड़कियों को वहम होता है कि लड़कों की जिंदगी बहुत मौज में कटती है, तो कुछ लड़कियां तो यहाँ तक बोलती हैं कि अगर हमें दूसरा जन्म मिला तो मैं लड़का बनना चाहूंगी, क्योंकि लड़कों को पूरी आजादी होती है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो चलो आज सबसे पहले लड़कियों में तुम्हारा ये वाला वहम दूर करता हूँ। और मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मेरी बात 1% भी सही लगे ना, तो आज अपने भाई को फॉलो करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और ध्यान से सुनना। सुनिए कि जो तुमने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी, आज तुम्हें कहानी कुछ ऐसी बताता हूँ और जरा ध्यान से सुनना लड़कियों। मैं तुम्हें लड़कों की जिंदगी के कुछ किस्से सुनाता हूँ। हम जब घर से निकलते हैं तो घर जाना भूल जाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में हम खाना भूल जाते हैं। और जो लोग बताते हैं पैसे को हाथ का मैल, तो उनके लिए बता दूं, इसी हाथ के मैल को कमाने के चक्कर में हम अपने परिवार से प्यार की 2 बातें करना भूल जाते हैं। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हम अपनी खुली आंखों से अपने घर के हालात देखते हैं, कैसे हालात सुधारे जाएं घर के, कैसे माँ के सपनों को पूरा किया जाए, कैसे दिलाया जाए बुढ़ापे में बाप को आराम। बस दिन रात यही सोचते हैं। और कुछ परेशानियां तो ऐसी होती हैं कि हम किसी को बताते ही नहीं, और कुछ परेशानियों को दिल में रखकर हम उसके ख्यालों में खो लेते हैं। और जब नहीं मिलता किसी भी चीज से आराम, तो अकेले एक कोने में बैठकर बस धीरे से रो लेते हैं। रहते हैं दिन भर काम पर और रात को भी बहुत कम सोते हैं। हम लड़के अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हैं। और तुम क्या अंदाजा लगाओगे हम लड़कों के सब्र का? हम कभी कभी पैसा बचाने के लिए भूखे भी सोते हैं। और जब हम लड़के छोटे होते हैं तो सपने देखते हैं कि हम लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, मगर ये किस्मत हमारे सपनों को कुछ इस तरह तोड़ती है, हालात ऐसे पैदा कर देती है जिंदगी में हमारे कि हमें मजदूर बनाकर ही छोड़ती है। और हम लड़के सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो आराम मिलेगा, जो फूल बरसों से मुरझाया पड़ा है वो कम से कम शादी के बाद तो खिलेगा। मगर यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही उल्टी पड़ जाती है। बीवी समझती नहीं हालातों को बिल्कुल भी हमारे, और वो अपनी डिमांडों को रखकर अपनी जिद पर अड़ जाती है। और शादी के पहले तो बस जिस्म को ही आराम नहीं मिलता था, मगर शादी के बाद तो हमारी रूह भी भटकती है। बीवी की सुनो तो बीवी का गुलाम, और माँ की सुनो तो माँ के कहने में चलने वाला। मतलब हर तरफ से तलवार हमारी ही गर्दन पर लटकती है। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है, परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। पहले इतनी सी बात को अच्छे से सुनो और समझो, फिर तुम्हें आगे का आईना दिखाऊंगा। और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लो भाइयों, आगे के दुख दर्द तुम्हें पार्ट 5 में सुनाऊंगा। पापा मैं आ गया, और इस बार तो पूरे 20-25 दिन रहकर जाऊंगा। फिर आ गया बोझ बनने। यहाँ रहकर करेगा भी क्या? वैसे ही घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बाहर रहता तो कुछ कमाता ना। पापा ये बोझ बेटा आपके लिए कुछ लाया भी था। अरे आ गया मेरे बेटा। अनस के अम्मी, हमारे बेटे के लिए खाना लगाओ। अच्छा अभी लाती हूँ।